सभी साथियों को रंगों के पर्व होली की अग्रिम शुभकामनाएं। बड़े चिंता का विषय है कि होली जैसे महापर्व के मौके पर भी मध्य प्रदेश के लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन नहीं मिला है। हालांकि हमारे संगठन के द्वारा पूर्व में भी त्योहारों से पहले वेतन देने की मांग उठाई जाती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शायद मैं अपने भी इस बार होली से पहले वेतन देने के निर्देश ठेकेदारों को, कंपनियों को दिए थे और विभागों को चिट्ठी लिखी थी कि वो होली से पहले बिलों का भुगतान करें, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि होली आ चुकी है, वेतन नहीं आया है। यह सरकार की, अधिकारियों की, ठेकेदारों की, कंपनियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसके खिलाफ हम लगातार बोलते आ रहे हैं। खैर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे कर्मचारियों के त्योहार बिना पैसे के मने हैं। अभी हमारे साथी मैसेज भेज रहे हैं कि कहीं 4 महीने से नहीं मिला है, कहीं 6 महीने से नहीं मिला है, कहीं 8 महीने से नहीं मिला है। और जहां लोगों ने वेतन मांगा है, उनको ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने कहा कि घर पर बैठ जाओ। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। इसी के खिलाफ हम लोग आप सब लोगों को संगठित करके एक ऐसा आंदोलन खड़े करने की तरफ जा रहे हैं जिसके डर के मारे सरकार कम से कम ऐसे मौकों पर वेतन तो लोगों को दे दे। और सरकार संगठनों से ही डरती है, संगठन के सवालों से ही डरती है। और सरकार को डराने वाली ताकत के रूप में और डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा को खड़ा करना हम और आप सबकी जिम्मेदारी है। तभी हम लोग त्योहारों को, अपने पर्वों को सही तरीके से मना पाएंगे, पर्वों से पहले वेतन ले पाएंगे। अब आगे चलते हैं। आप लोग हमारे पेज को देख रहे हैं लगातार। इस देश के अंदर ठेका श्रमिकों का, जिसे आप आउटसोर्स कह सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। जिन कारखानों में ये आंदोलन खड़ा हो रहा है, वो कारखाने सारे के सारे सरकारी हैं, सरकारी उपक्रम है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं और जिसे भारत का नवरत्न भी कहते हैं। इंडियन ऑयल वगैरह की रिफाइनरियां हैं। ये बिहार के बरौनी से शुरू हुआ आंदोलन हरियाणा के पानीपत, गुजरात के सूरत से होता हुआ छत्तीसगढ़ के एनटीपीसी तक पहुंचा है। और भी कई राज्यों में ठेका मजदूर अपने हक और अधिकार के सवालों को उठाने लगा है। उसके लिए आंदोलन हड़ताल के रास्ते पर जा रहा है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि हमसे 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए। अब आप सोचेंगे ये तो कोई मांग ही नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है जो हम लोगों ने 100 साल पहले हिंदुस्तान में हासिल कर लिया था। तो फिर ये 8 घंटे काम की मांग का आंदोलन का क्या औचित्य? यही मध्य प्रदेश, यही हिंदुस्तान के अंदर हुआ है मजदूरों के साथ कि उनके वो सारे के सारे कानूनी अधिकार छीन लिए गए हैं जो उन्होंने संघर्षों के जरिए हासिल किए थे। और उनमें 8 घंटे काम का अधिकार भी शामिल था। ये बात हम पूर्व में भी आप लोगों से चर्चा के दौरान करते रहे हैं और लगातार इस बात को कहते रहे कि सरकार ने जिस तरीके से श्रम कानूनों को खत्म किया है और सारे अधिकार ठेकेदारों को, कंपनियों को, मालिकों को दे दिए हैं, उन्होंने काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, बोनस, एरियर आदि तमाम सारे अधिकार हमारे लोगों से छीन लिए हैं। ओवर टाइम तक का अधिकार छीन लिया है। अब धीरे धीरे ये बात
और कोई अचानक नहीं हुआ है, ये कई साल से ये चल रहा था। मजदूर चुप था, नहीं बोल रहा था, सहन नहीं कर रहा था, सहन करता चला आ रहा था। लेकिन 12 फरवरी की हड़ताल ने मजदूरों को झकझोर दिया। उनके सामने जब ये सवाल आया कि पूरे देश का मजदूर अब इन मुद्दों को लिए एकजुट हो रहा है, सरकार से संघर्ष कर रहा है, वो मजदूरों तक ये बात पहुंची और बरौनी से एक आंदोलन खड़ा हो गया। ये जो सार्वजनिक उपक्रम है, यहां जो हड़ताल हो रही है, ये हिंदुस्तान के आर्थिक संप्रभुता, आर्थिक संपन्नता के पिलर है। पिलर, इन्हें नवरत्न कहते हैं। और इन कारखानों में नौकरी करने का सपना हर हिंदुस्तानी का हुआ करता था। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही नवरत्न खड़े किए थे, जहां लाखों लोगों को नौकरियां मिलती थी, लाखों लोगों को। और जिस सरकारी दफ्तर के बाबूगिरी, कंप्यूटर ऑपरेटर या इस तरीके की नौकरियों से कहीं बेहतर नौकरियां थी, बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी, रहने के लिए मकान मिलता था, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हुआ करते थे, इनके कैंपसों में मकान होते थे, अस्पताल होते थे, सारी सुविधाएं होती थी। हमारे साथी कभी भोपाल के जो साथी है वो, या भोपाल जो लोग आए देख लें, भोपाल के अंदर भी भेल है, कई एकड़ में फैला हुआ है, विशाल कारखाना है, वह भी पूरा ठेके पे, वही 40-50 हजार ठेका मजदूर काम कर रहा है। पहले वहां परमानेंट कर्मचारी हुआ करता था, जिनके रहने के मकान है, वहां तमाम सारे पार्क हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सारे के सारे मजदूरों के लिए, काम करने वालों के लिए बनाए गए थे। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों ने मजदूरों से उनके जीवन की सारी खुशहाली को छीन लिया है और उन्हें सस्ते में काम कराने के लिए ठेकेदारों और कंपनी मालिकों को परोस दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति पानीपत में एक हिंसा के रूप में सामने आई है। वहां कारखाने में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ भी की गई है, लोग लड़ रहे हैं। अब इन बड़े कारखानों में इसलिए हड़ताल हो सकी और वो इसलिए चर्चा में आ सके क्योंकि वहां हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, हजारों की संख्या में। और ऐसे सैकड़ों कारखाने हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां लोग नौकरी करके उन्होंने आर्थिक संपन्नता हासिल की थी एक समय में, और आज वो खुद विपन्नता में जी रहे हैं, गुलामों जैसी नौकरी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ एक तरीके का मजदूर विद्रोह जैसी स्थिति बन गई है इस देश के अंदर। अब मोदी जी को क्या पड़ी थी भाई, आपने एक न्यूनतम सी चीज थी, अगर भाई ये मजदूर है जो सरकारी उपक्रम में काम कर रहा है, आपको वहां ठेकेदारी कंपनीकरण करने की क्या आवश्यकता थी? आप इनको नौकरियां पर दे सकते थे, पहले भी देते थे। और जब पहले ये हुआ करता था तभी इस देश ने आर्थिक रूप से इतनी उन्नति की थी। जो पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए वो आप ठेकेदारों को और कंपनियों को दे रहे हैं, इसी के खिलाफ ये गुस्सा है। लेकिन इस आंदोलन की एक खासियत देखिए, किसी भी नेशनल मीडिया ने ये आंदोलन नहीं दिखाया। आप देखिए, किसी भी नेशनल मीडिया ने, इतना बड़ा आंदोलन चला, हिंसा भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, सड़क जाम भी हुई, कारखाना बंद पड़ा हुआ है, मतलब रिफाइनरियां बंद होना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बंद पड़ी हुई है। पानीपत में अभी भी तनाव की स्थिति है। पानीपत में तो जब मजदूरों ने वहां तो शासन ने अर्धसैनिक बल भेजे और उनसे भी स्थिति काबू में नहीं हुई, तो समझौता किया और समझौते पर मैनेजमेंट ने अमल नहीं किया। और कल की जानकारी है, लोग बता रहे हैं कि वहां पर फिर हरियाणा में से कुछ ठेकेदारों ने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए मजदूरों को पिटवाया गया। आज वो सारे मजदूर फिर हड़ताल पर आए हैं, ऐसी जानकारी है। मतलब गुंडों को से जरिए मजदूरों को पिटवाया। लेकिन इसमें एक जो इस पूरे आंदोलन से एक बात जो निकल के आई, जब राष्ट्रीय चैनल नहीं दिखा रहे हैं इसको, सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है, कोई नेता इस पर नहीं बोल रहा है,
तब मजदूरों ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जिस बेहतरी से उपयोग किया है, जिस बेहतरीन तरीके से उपयोग किया है, उन्होंने अपनी हड़ताल को सोशल मीडिया के जरिए रील्स बनाकर, स्टोरी बनाकर, वीडियो बनाकर पूरे देश के अंदर फैला दिया। पूरे देश के अंदर हर मजदूर तक इन हड़तालों की जानकारी पहुंची, जिसका नतीजा ये हुआ, राजस्थान के अंदर एक रिफाइनरी में वहां भी मजदूर इकट्ठा होने लगा। वहां मजदूरों को मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी सरकार मजदूरों के पास मोबाइल होने से भी डरी है। ये सोशल मीडिया की ताकत थी, जिसका उपयोग इन रिफाइनरियों के मजदूरों ने अपने आंदोलन के साथ को जनता तक पहुंचाने के लिए किया। और इसीलिए आज आप लोगों को भी इन आंदोलनों की जानकारी आप सोच की आवाज पेज से मिली, आप भी उस आंदोलन से जुड़े। इसलिए हम बहुत पहले से आपसे लगातार कहते आए हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है, जिसका उपयोग आपको अपने सवालों को लोगों तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए। और यही सोशल मीडिया जिसने दुनिया के कई देशों में उथल पुथल पैदा कर दी थी। बहुत सारे जगहों में एक निर्णायक संघर्ष भी हुए थे, सही थे गलत थे वो अलग विषय है, लेकिन लोग सड़कों पर उतरे थे। अगर आप ईमानदारी से एक ईमानदार व्यक्ति के साथ इस सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाकर अपने सवालों को उठाने लगेंगे, तो मध्य प्रदेश की सरकार इतनी डरपोक सरकार है कि वह कम से कम जो सरकारी विभागों में नौकरियों में जो अन्याय हो रहा है, जो अस्थायी आउटसोर्सिंग लागू किया है, जो आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, इसे खत्म करने को मजबूर हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि संघर्षों की कोई परंपरा रही नहीं है, कोई ऐसा संगठन भी नहीं रहा जिसने सरकार को कभी चुनौती दी हो, इसलिए सरकार निश्चिंत है, निष्फिक्र है। उसे मालूम है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो आपको होली जैसे पर्व पर, दिवाली जैसे पर्व पर वेतन भी नहीं देती है। तो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप सब पढ़े लिखे युवा हैं। सरकारी विभाग हमारे और आपके विभाग हैं। यह नौकरी करना आपका अधिकार है और आपसे वो अधिकार छीन लिया गया है, और जिसे वापस लेना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और ये संघर्ष की जब शुरुआत हो चुकी है, कहीं से भी हुई है, तो ये मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहने वाला है। फिर सरकार समर्थित संगठन चाहे कितनी भी लीपापोती कर ले, चाहे कितनी भी खाना पूर्ति कर ले, वो इस संघर्ष के आग को फैलने से नहीं रोक सकते। हम लोगों ने अभी 12 फरवरी की जो स्ट्राइक हुई थी, हड़ताल हुई थी, और हम लोगों ने मध्य प्रदेश में अपने अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से जो ज्ञापन दिलाए थे, वो भी बहुत प्रभावशाली ज्ञापन रही। तो उसके बाद भारतीय मजदूर संघ ने 25 फरवरी को सब जगह ज्ञापन दिए। ये ज्ञापन इसलिए देने पड़े कि आप लोगों के अपने सवालों को लेकर जो आप जागरूक हो रहे थे, उसका दबाव था। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण वो है कि भाई जब हम 12 फरवरी की तैयारी कर रहे थे, तो बीएमएस उस आंदोलन का विरोध भी कर रही थी और ये कह रही थी कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। उन्होंने खुलेआम इसका विरोध भी किया था, लेकिन हमने उनके ज्ञापन कार्यक्रम का समर्थन किया था, क्योंकि ये आप लोगों के से जुड़े हुए सवाल थे कि ठीक है, वो सरकार की भक्ति कर सकते हैं, और जिस संगठन ने, जिन लोगों ने सरकार की भक्ति की है, उन्होंने गुलामी ही पाई है, और जो सरकार से लड़े हैं वो सम्मान से अपने अधिकारों को हासिल करने में सफल भी रहे हैं। इतिहास है मजदूर आंदोलन का। और ये 8 घंटे काम का अधिकार जिसको केंद्र की मोदी सरकार ने छीन लिया है, वो भी मजदूरों ने संघर्ष के जरिए ही हासिल किया था। तो और अंत में देखिए, हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अभी अपने संगठन के संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया में चल रहे हैं। हमारे तमाम कई जिलों के जिलाध्यक्ष थोड़ा निष्क्रिय हो गए हैं, उनको बदल के नए जिलाध्यक्ष बनाना है, कुछ विभागों के पदाधिकारी भी बनाना है। इस सांगठनिक प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग तय किए हुए हैं कि हम जितना भी मध्य प्रदेश का अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, जिसके साथ आर्थिक अन्याय हो रहा है, जिसकी नौकरी असुरक्षित है,
और ये नौकरी असुरक्षित की है सरकार ने। हम इसे संघर्ष के जरिए, एक बड़े व्यापक आंदोलन के जरिए खत्म कराएंगे। और हम लोग अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल में बीएमएस ने और बीएमएस समर्थित कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों में लोग हैं, कुछ संगठन है एक दो, उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक सारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी नियमित हो जाएंगे, उनको 30,000 रुपए वेतन मिलने लगेगा, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वो उन्होंने अभी प्रचारित किया था, और ये प्रचारित उन्होंने किया कि वासुदेव शर्मा के साथ नहीं जाना है। हम लोग गारंटी लेते हैं, बीएमएस ने ये गारंटी ली है कि अप्रैल तक सब लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हम लोग अप्रैल तक अपने संगठनात्मक काम में लगे हुए हैं। अगर अप्रैल तक मुख्यमंत्री ने अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं किया, तो हम मई में भोपाल में एक बड़े स्तर का संयुक्त आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन घेरा डालो, डेरा डालो, जरूरत पड़ेगी तो हम भोपाल के अंदर एक सामूहिक अनशन जैसे कुछ भी प्रभावशाली कार्यक्रम हो सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मई में होने वाला आंदोलन हमारा एक निर्णायक आंदोलन होगा, जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में होगी, और सारी सरकार को भी वो आंदोलन डराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम उसकी भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं। पहले तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय मजदूर संघ ने आप सब लोगों के बीच में जो वातावरण बनाया है, कहा है कि हम अप्रैल तक आप लोगों का सब कुछ करा देंगे, तो अप्रैल तक अगर हमारे लोगों को एक लघु कैडर बनाकर नियमित कर दिया जाता है, एक सम्मानजनक वेतन इनका हो जाता है सभी का, चाहे वो पंचायतों में काम करते हैं, चाहे स्कूलों छात्रावास में, चाहे वल्लभ भवन में, चाहे सतपुड़ा में, कहीं भी करते हैं, उनको एक सम्मानजनक वेतन और नौकरी में सुरक्षा मिल जाती है, तो शायद हमको मई का आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने अप्रैल तक ये अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम लोग मई में भोपाल में अपने संगठन के साथ डेरा डालने वाले हैं, जिसकी चर्चा हमारे संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी जिला पदाधिकारियों के बीच में हो चुकी है। तो साथियों, ये जो पूरा व्यवस्था बनाई है सरकार ने पूरी नौकरियां असुरक्षित और कम वेतन की कर दी है, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है एक मेहनतकश वर्ग में बड़े स्तर का असंतोष पैदा हुआ है। वो असंतोष अब धीरे धीरे दिखने लगा है। हमारी और आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो मजदूर आंदोलन है, जो स्वतः एकदम उभर कर ऊपर आए हैं, तो मजदूर खुद अपने सोशल मीडिया पर उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करें, एकजुटता दिखाएं। और इसलिए हमारे संगठन ने ये तय किया है कि होली के बाद, तारीख हम बाद में घोषित करेंगे, कि एक दिन हम इन हड़तालों के समर्थन में पूरे प्रदेश में अपने अपने कार्यालयों में इनके समर्थन में नारेबाजी करेंगे, और प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन देंगे कि भाई ये जो पूरा पब्लिक सेक्टर का, सरकारी सेक्टर का जो निजीकरण, ठेकाकरण किया, इसको खत्म किया जाए, और 8 घंटे काम का कानून, न्यूनतम वेतन का कानून, और ऐसे जो हमारे पूर्व से जो कानून थे उनको बहाल किया जाए, और जो लेबर कोड जो आपने लागू किए हैं उनको वापस लिया जाए। इसको लेके हम लोग बीच में एक दिन जो है पूरे प्रदेश में अब सारा कर्मचारी मजदूर वर्ग अपने अपने कार्यस्थल पर नारेबाजी करेगा उनके समर्थन में, और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देगा वहां जो भी सक्षम अधिकारी होगा उसको। तो यही चर्चा थी, आप लोगों से करनी थी कि साथियों, अब मजदूर जागने लगा है, ठेका मजदूर खास करके, वो ठेका मजदूर जो कभी बोलता नहीं था, कभी संगठित नहीं होता। आप देख लीजिए, इस ठेका मजदूर को कभी किसी ने संगठित करने की कोशिश भी नहीं की, और जब आज ठेका मजदूर बोलने लगा है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको हो रही है? सरकार को तो हो ही रही होगी, वो नहीं बता रही, वो बात अलग है। लेकिन हमने अपने पेज पर बीएमएस के नेताओं की एक पत्रकार वार्ता का वीडियो डाला, उनको सबसे ज्यादा पीड़ा हुई। उन्हें ये लगा कि ये मजदूर अपने आप भी आंदोलन कर सकता है, और उन्होंने इन जो रिफाइनरियों में जो हड़ताल हुई, इस हड़ताल को भी बीएमएस के नेताओं ने कहा कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं।
भाई कोई मजदूर 8 घंटे काम की मांग करना कोई राजनीति कहां से हो गई। लेकिन बीएमएस के नेताओं को इसमें भी राजनीति नजर आई। तो बीएमएस क्या चाहती है? बीएमएस चाहती है कि लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ठेकेदारी में, जिस तरीके की गुलामी कर रहे हैं वो करते रहें। और इसलिए हम बार बार आप लोगों को सचेत करते हैं कि ऐसे संगठनों से आप दूर रहें जो आपके जीवन के में होने वाले बदलाव में अवरोध बने हुए हैं। ये पूरी ठेका प्रथा नौकरियों में जो लागू हुई है, ये ऐसे ही कुछ ट्रेड यूनियन संगठन है, इनकी सहमति से ही सरकारें लागू कर पाई हैं। अगर इन्होंने शुरू में विरोध किया होता तो ये मध्य प्रदेश सहित कहीं भी ये ठेका प्रथा नौकरियों में लागू नहीं होती। तो इसमें जितनी दोषी सरकारें हैं उतनी दोषी सरकार समर्थित संगठन भी हैं। इसलिए हमें सरकार समर्थित संगठनों का, विधायकों का, मंत्रियों के प्रति आकर्षित होने का मोह छोड़ना पड़ेगा। मजदूर ने कभी भी किसी भी हुकूमत से आकर्षित नहीं हुई, वो उससे लड़ी है, तभी उसे कुछ मिला। साथियों, इस चर्चा को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जो देश भर में ठेका मजदूरों के, ठेका कर्मचारियों के जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलनों का हिस्सा बने। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।